देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए तैयार है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के अंदर आज पूरे प्रदेश के अंदर माहौल है। जिस तरीके से 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर राज करने का काम किया है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ राज चलाने का काम किया है, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के कार्य करने का काम किया है, मेरिट के आधार पर कार्य किए हैं। और मैं निश्चित तौर पर इस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ही जीत करके आएंगे। शहरों के अंदर भारतीय जनता पार्टी सिंबल पे पहले भी चुनाव लड़ती रही है और आगे भी मैं समझता हूं कि हम सिंबल पे ही चुनाव जो है लड़वाएंगे और जीतेंगे। आज विपक्ष का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रह रही, अलग अलग गुट है। उनका तो कोई शैलजा जी का गुट है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का गुट है, उनमें कोई आपस में समन्वय नहीं है। केवल और केवल वो आरोप लगाने का काम ही करते हैं, उनके पास और कुछ कहने के लिए कुछ है नहीं। हमने सामाजिक न्याय देते हुए जिस तरीके से हमारे जो संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया ताकि वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके, वो भी आगे आ सके, उसको लागू करते हुए हमने नगर निकाय के अंदर भी अभी चाहे वो BC-A की बात हो चाहे BC-B है, उनको भी आरक्षण देने का काम किया है, मेंबर के अंदर भी और चेयरमैन के अंदर भी। और इसीलिए अब वो सारी की सारी पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्योंकि पहले ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी कहीं न कहीं, इसीलिए चुनाव जो है वो डिले हुए हैं। और अब जो चुनाव आयोग है वो भी अपनी पूरी तैयारी चुनाव कराने की कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इसमें जीत करके आएंगे। देखिए, हर बात में राजनीति नहीं होनी चाहिए और केवल कांग्रेस पार्टी चाहे कोई भी बात हो केवल और केवल उसको राजनीतिक एंगल से करने का काम करती है। जहाँ तक हरियाणा प्रदेश की बात है, किसानों का कोई इशू नहीं है। हम 100 की 100% फसलें खरीदने का काम कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा मुआवजा दे रहे हैं। किसानों की फसल MSP पर खरीद करके 72 घंटे के अंदर अंदर DBT के माध्यम से उनके खाते में पैसा डालने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाता है। अगर कोई इशू है तो वो पंजाब का हो सकता है, पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी को उनसे बात करनी चाहिए। जहाँ तक दिल्ली जाने की बात है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना सरकार की जिम्मेदारी है, उसको बिगाड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती और उसी को मेंटेन रखने के लिए सरकार जो है कदम उठाने का काम करती है। और जैसे मैंने पहले कहा कि हरियाणा के अंदर तो कोई इशू है ही नहीं, पंजाब के अंदर है तो पंजाब सरकार को किसानों को सुध लेनी चाहिए।